हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो। मैं के आर सैनी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने अभी तक जोनल लेवल पे तो जीडीसी भर्तियां देखी थी, लेकिन अब जो है डिवीजन लेवल पे भी आपकी जीडीसी भर्तियां जारी होने लगी है। इसके रिगार्डिंग फुल नोटिफिकेशन भी आ गई का। तो देखिए क्या होते हैं नियम, और यहाँ पे जो भर्ती जारी की गई है उसके अंदर आरबी 32/2024 का हवाला दिया गया है। तो एक तरीके से जो कर्मचारी है यहाँ पे बहुत अच्छा खासा फायदा होने वाला है। आपको अब दो जीडीसी देखने को मिलेगी, एक आपकी जोनल लेवल पे और एक आपकी डिवीजन लेवल पे। तो देखिए एलडीसी वाली जो भर्तियां हैं अब यहाँ पे जीडीसी से कंडक्ट करवाई जा रही है। क्या कुछ नियम है, किस डिवीजन से किस जोन से भर्ती आई है, उनके रिगार्डिंग बात करेंगे और इसके अंदर सभी के सभी कर्मचारियों को मौका मिलने वाला है। तो सबसे पहले देख लेते हैं आरबी 32/2024 क्या है, क्या कहता है। और देखिए नियम तो जो है यहाँ पे 2024 का है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट अब किया जा रहा है, इसको काम में अब लिया जा रहा है। तो सभी कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी खासी खबर यहाँ पे रहने वाली है, काम की खबर रहने वाली है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आरबी 32/2024 क्या कुछ कहता है। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप आरबी 32/2024 जो कि रेलवे बोर्ड का एक लेटर है, और यहाँ पे 8/4/2024 का है, और इसमें ये लेटर का नंबर है, सभी जीएम वगैरह को लिखा गया था। सब्जेक्ट इसमें फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज ऑफ एलपी थ्रू 50% डिपार्टमेंट कोटा, यानी जो वैकेंसी जो है 50% एलडीसी कोटे की, उसके रिगार्डिंग ये उनको भरने के रिगार्डिंग ये लेटर यहाँ पे जारी किया गया था। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है, पिछले 1-2 साल में आपने देखा होगा कि 50% एलडीसी कोटे की काफी सारी बंपर भर्तियां आपको काफी सारे डिवीजनों से देखने को मिली थी। किसी किसी डिवीजन से 800 1000 तक की पोस्टें भी एक एक डिवीजन से देखने को मिली थी। लेकिन दोस्तों वो पूरी पोस्टें भर नहीं पाई थी, वहां से बहुत सारी वैकेंसीज खाली रह गई थी। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ जोनल रेलवेज ने रेलवे से पूछा था कि फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ एलपी बाय अलाउइंग द डाइवर्जन ऑफ प्रमोशनल कोटा ऑफ एलपी वैकेंसीज टू बी filled from staff or other technical department who has the requisite qualification। ये नहीं, यहाँ पे कुछ जोनों ने डिमांड की थी कि देखिए 50% एलडीसी कोटे की वैकेंसी यहाँ पे पूरी नहीं भरी जा रही है। मान लो 1000 वैकेंसी निकली तो 700 भर पाए, 300 वैकेंसी खाली रह गई। तो यहाँ पे 300 पदों पे हम दूसरे जो स्टाफ है उनको यहाँ पे, जिसके पास टेक्निकल जो डिपार्टमेंट वगैरह के हैं, तो क्या उनके हम जो उनके लिए इस वैकेंसी को ओपन कर सकते हैं। रेलवे से ऐसा पूछा था। तो देखिए रेलवे ने इस मैटर पे जो है एग्जामिंग केस को और कहा कि जोनल रेलवे आर एडवाइज टू डायरेक्ट द डिवीजन टू एक्सपेक्ट फिलिंग अप प्रमोशन कोटा वैकेंसीज। यानी जोनल रेलवे को कहा है कि आप अपने अपने डिवीजनों को कहिए कि जो 50 एलडीसी कोटे की भर्ती है उसको जल्दी से जल्दी भरा जाए। इन द इवेंट ऑफ शॉर्टफॉल इन फिलिंग द प्रमोशन कोटा वैकेंसी, ये अगर ये वैकेंसी भर नहीं पाती है, इसके अंदर शॉर्टफॉल रह जाता है, तो वन टाइम एग्जाम्पशन इज ग्रांटेड टू डिविजन्स फॉर फिलिंग up the shortfall in promotion quota vacancies by calling for application from employee who fulfilling the requisite criteria laid down under GDC including education qualification and subsequent medical fitness। तो यहाँ पे कहा गया था कि अगर ये प्रमोशन कोटे की वैकेंसी नहीं भर पाती है, इसके अंदर शॉर्टफॉल रह जाता है, तो इन वैकेंसी को पूरा भरने के लिए आप एक बार की छूट यहाँ पे दे सकते हैं। किनको? जिनके पास में जो जीडीसी के लिए जो योग्यता रखते हैं, एलपी की जो भर्ती होती है जीडीसी के तहत उसकी योग्यता रखते हैं, उनके पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन और मेडिकल स्टैंडर्ड है, तो उनको आप यहाँ पे मौका दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसी का हवाला देते हुए यहाँ पे एक डिवीजन ने वैकेंसी निकाली है और आगे लिखा है वन टाइम डिस्पेंशन इज गिवन टू डिविजन्स व्हिच डू नॉट हैव filling cadre from the post of LP to get their promotion quota vacancy filled up in manner given in second above with the same condition applicable for GDC। GDC के ही सारे कुछ नियम कायदे यहाँ पे लागू रहेंगे। अगर 50% एलडीसी कोटे से आएगी तो उसका सिलेबस अलग रहेगा, उसमें कुछ मेडिकल में भी छूट रहेगी, कई सारी चीजें हैं उसका। अगर यहाँ पे 50% एलडीसी कोटे की वैकेंसी से पूरी पोस्ट नहीं भर पाती है तो उनको जीडीसी से निकालो। तो यहाँ पे एक डिवीजन ने बहुत अच्छा एक्शन लिया और यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी निकाली है। ये जो वैकेंसी खाली चल रही थी, ये का ये लेटर जो है हिंदी मिल जाएगा। इस लेटर को मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए किस डिवीजन से वैकेंसी आई है इसका हवाला देते हुए वो देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय बिलासपुर की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है 17/8/2026 को। तो बिलासपुर जो डिवीजन है उसने बहुत अच्छा काम एक तरीके से किया है। ये जो 50% एलडीसी कोटे की वैकेंसी है लगभग सभी डिवीजनों से खाली गई थी। ये डिवीजन वाइज वैकेंसी थी, जोनल लेवल की वैकेंसी नहीं थी 50% एलडीसी कोटे की। और आपकी जो जीडीसी भर्ती आती है वो आपकी पूरे जोन की आती है। जोन में जितने भी डिवीजन है उनके जो कर्मचारी है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, जबकि 50% एलडीसी कोटे की किसी पर्टिकुलर जो है डिवीजन के लिए होती है। तो ऐसे में आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, 50% एलडीसी की जो कोटे की भर्ती है उसमें
उसमें एक फायदा ये होता है कि आप जिस डिवीजन में काम कर रहे हो उसी डिवीजन में आपको पोस्टिंग मिलेगी और उसी डिवीजन के जो लोग हैं वो उसमें आवेदन कर पाएंगे। लेकिन जीडीसी कोटे की जो भर्ती आती है उसके अंदर आप किसी भी जोन में किसी भी डिवीजन में काम कर रहे हो आप फॉर्म भर सकते हो और आपको पोस्टिंग भी 4-5 जो भी डिवीजन आपके पड़ रहे हैं किसी भी डिवीजन में आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। तो ये रहता है जीडीसी और 50% एलडीसी कोटे की भर्ती का। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 50% एलडीसी कोटे की जो भर्ती खाली हुई थी बिलासपुर डिवीजन से, तो बिलासपुर डिवीजन ने यहाँ पे वैकेंसी जारी कर दी है। किसका हवाला देते हुए 32/2024 जो मैंने आपको भी बताया था कि क्या कहता है 32/2024 की एलडीसी कोटे की वैकेंसी अगर खाली रहती है तो डिवीजन एक बार की छूट दे सकते हैं जीडीसी के तहत जो क्वालिफिकेशन रखते हैं उनके लिए। तो ये इन्होंने वैकेंसी यहाँ पे जारी कर दी है जीडीसी कोटा के तहत। पात्रता मानदंडों के अनुसार भरने हेतु चयन। देखिए आगे लिखा है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में जीडीसी कोटा के पात्रता नियमों के अनुसार 50% विभागीय पदोन्नति कोटे से सहायक लोको पायलट के 326। देखिए वैकेंसी कई सारी जगह से, तो जीडीसी के अंदर इतनी अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। अभी हाल ही में आपकी वैकेंसी आई थी उसमें लोको पायलट के पद ही नहीं है, तो और वैकेंसी भी मात्र 134 पदों पे है। तो ऐसे में बहुत ही कम वैकेंसी वहां से निकाली गई है, एनईआर का नोटिफिकेशन था। तो यहाँ पे 326 पोस्ट आपके बिलासपुर डिवीजन, मात्र एक डिवीजन से, मैं जोन नहीं कह रहा, बिलासपुर डिवीजन से आपके 326 पदों पे वैकेंसी यहाँ पे निकली है। और ये वैकेंसी जीडीसी से पूरी तरीके से अलग होने वाली है। जो जीडीसी जोनल लेवल पे आती है उससे बिल्कुल अलग होने वाली है। अगर वो वैकेंसी आती है तो पूरे आपके दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे उसके बिहार पे निकलेगी और ये सिर्फ बिलासपुर डिवीजन की है। तो यहाँ पे ये वैकेंसी का काम में ले लोगे, अगर जीडीसी की आती है तो बिलासपुर वाले भाइयों को उसमें भी मौका पे मिलने वाला है। और ये वैकेंसी लगभग सभी डिवीजनों से खाली हुई थी। सभी डिवीजन चाहे तो ऐसे वैकेंसी अपनी जारी कर सकते हैं। अगर एक डिवीजन ने यहाँ पे शुरुआत कर दी है तो जल्दी दूसरे डिवीजनों से आपको ऐसे नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। साथ ही दोस्तों ये सिर्फ जो है एलपी भर्ती के लिए रहने वाला है, ये जो आपका, क्योंकि 50% एलडीसी कोटे की जो भर्ती थी एलपी उसी के लिए नियम बना था आरबी 32/2024। तो देखिए सहायक लोको पायलट के पद है लेवल 2 A1 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, 253 यूआर की, और ये 49 आपकी एससी की, 24 एसटी की, और टोटल जो है 326 पोस्ट आपके यहाँ पे रहने वाली है। देखिए कौन कौन भाई लोग इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। अभ्यर्थी दिनांक 17/8/2026 की स्थिति के अनुसार बिलासपुर मंडल का नियमित कर्मचारी होना चाहिए, सिर्फ बिलासपुर का, बिलासपुर डिवीजन में कार्यरत कर्मचारी उन्हीं को मौका मिलेगा। और आगे लिखा है बिलासपुर मंडल के सभी अभ्यर्थी जो जीडीसी के अंतर्गत निर्धारित पात्रता रखते हैं, जीडीसी के जो नियम और शर्तें हैं वो सारे के सारे नियम और शर्तें इसके अंदर लागू होने वाली है। तो देखिए जीडीसी की भर्ती है लेकिन डिवीजन लेवल पे है, और आपकी जो दूसरी भर्ती आएगी जीडीसी की वो आपकी जोन लेवल पे आएगी। तो यहाँ पे बिलासपुर वाले भाई इसमें फॉर्म भर सकते हैं, उसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो एक तरीके से डबल फायदा यहाँ पे होने वाला है। बिलासपुर मंडल के ट्रैक मशीन कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजिंग कर्मचारी जिनका बिलासपुर के टेक्निकल विभागों में या मुख्यालय एचक्यूलियन है, वे भी इस चयन के भाग लेने के लिए पात्र होंगे। तो इनको भी यहाँ पे पात्र किया गया है। और आगे बिलासपुर मंडल से त्यागपत्र देने वाले अन्य रेलवे में स्थानांतरित हो चुके अभ्यर्थी उक्त चयनित पात्र नहीं होंगे। ये कंडीशन सभी जगह लागू होती है। जिन्होंने डिजाइन दे दिया, जिनका ट्रांसफर हो गया, वो लोग इसके अंदर आवेदन नहीं कर सकते हैं। प्रत्यक्ष भर्ती हेतु, डायरेक्ट भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले चयन हेतु अधिसूचित ग्रेड वेतन स्तर से निम्न ग्रेड कार्य सभी नियमित कर्मचारी जीडीसी के अंतर्गत गैर सुरक्षा नॉन, यानी ये कहना है कि लेवल 1 वाले तो सभी लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं अगर आपके पास आईटीआई वगैरह जो भी निर्धारित क्वालिफिकेशन हो रखते हो, लेकिन लेवल 2 वाले भाई भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। कौन से? जो सेफ्टी कैटेगरी में काम कर रहे हैं अभी वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं लेवल 2 के अंदर, और जो नॉन सेफ्टी के अंदर काम कर रहे हैं वो इसके अंदर आप जो है यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो सीधा सीधा मतलब यह है कि लेवल 2 वाले भाई भी इसमें आ सकते हैं सेम लेवल के अंदर। आगे यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, सभी नियमित कर्मचारी पहले जो प्रत्यक्ष ये आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली मांगी जाएगी। सहायक लोगों को एलपी प्रकार चयनित आवेदन के बाद जो ऑलरेडी एलपी बने हुए हैं उनके लिए यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। जिन कर्मचारी लाइन बिलासपुर मंडल के अतिरिक्त अन्य इकाइयों में वो इस चयन के पात्र नहीं होंगे, और आरपीएफ आरपीएसएफ को इसका स्कीम का लाभ नहीं दिया जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें A1 रहने वाला है, और भी कई तरह की तमाम चीजें इसमें दी हुई है, एज वगैरह सारे कुछ जीडीसी वाले नियम कायदे इसमें रहने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न देखिए यहाँ पे रेलवे की जो नई गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे नहीं दिया गया है। पार्ट ए और पार्ट बी में 2 एग्जाम आपके कंडक्ट कराए जा रहे हैं, ट्रेड का अलग से, लेकिन रेलवे की नई गाइडलाइन कहती है कि आपका जो है जीडीसी के जो पेपर रहेंगे उसमें 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और अलग से ट्रेड का पेपर नहीं होगा। तो देखते हैं इसका कॉरिजेंडम या तो जारी हो जाएगा या फिर इसी के भी आप ये अपना एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। तो ये थी दोस्तों जानकारी। आप जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो आपको लाइक शेयर जरूर किया। थैंक यू।